नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आप लोगों के बहुत बार ये सवाल आता है, बहुत जगह मैसेजेस में सवाल आता है, बहुत जगह कमेंट में ये सवाल आता है, और कई बार जब हमारी ऑनलाइन बात भी हो रही होती है तब भी ये सवाल आता है कि क्या नार्सिसिस्ट जो इंसान है ये जाने के बाद में वापस आता है। जो नार्सिसिस्ट पर्सन, पार्टनर, कोई भी फैमिली मेम्बर जो आपकी लाइफ में है, जब वो आपकी लाइफ से चला जाता है अचानक ही, तो क्या दोबारा लौट के आता है? इसका आंसर है दोस्तों, हाँ, आता है। कैसे आता है? 3 तरीके से वापस आता है वो। डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। एक एक बात पूरी पूरी बारीकी से समझाऊंगा। नंबर 1, जो नार्सिसिस्ट इंसान है उसके हिसाब से जो आपकी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उसने जो आपको लगता है कि नार्सिसिस्ट ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी, नार्सिसिस्ट के हिसाब से उसने आपके ऊपर अपना ये टाइम खर्च करा है। यानी अगर वो आपके साथ 10 साल रहा तो उसने अपने 10 साल आप पे खर्च करे हैं, 20 साल तो उसने अपने 20 साल आप पे खर्च करे हैं। आप उसके प्राइमरी इमोशनल सप्लाई सोर्स हो। दुनिया में उसके कई अफेयर रहेंगे, दुनिया में वो कईयों से मिलेगा, दूसरों को मैनिपुलेट भी करेगा, तंग भी करेगा, पर एक्चुअल में नार्सिसिस्ट के माइंड के हिसाब से आप उसके प्राइमरी इमोशनल सोर्स हो, जिससे उसको सप्लाई मिलेगी। आपको कैसे छोड़ दे, इसी को पाने की चाह में, इसी सप्लाई को कहते हैं ना किक मिलती है, तो उसको आपको तंग करके, आपको रुला के, आपको दुखी करके, आपको मैनिपुलेट करके उसको एक किक मिलती है। और वो किक उसको हर जगह नहीं मिलती। लाइफ में वो किसी से भी मिल ले, कितने भी लोगों से मिल ले, कितने भी अफेयर कर ले, कितनों को भी मैनिपुलेट कर ले, कितनों को भी रुला ले, पर उसको घूम फिर के दिमाग आपके ऊपर ही आता है, क्योंकि आपके ऊपर उसने भी अपना वक्त खर्च करा है। तो नार्सिसिस्ट, पहला पॉइंट ये है कि नार्सिसिस्ट इस तरफ से वापस आ सकता है, इस चाह में वापस आ सकता है कि उसको दोबारा वही किक आपसे मिले जो उसको मिला करती थी। वो ये नहीं जानता है कि आप आज सुपर एम्पैथ बन चुके हो, आज आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आज आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो और उसकी ऐसी की तैसी भी कर सकते हो। वो उन्हीं यादों में खोया हुआ है, वो आपका वही चेहरा समझ रहा है कि जो आप एम्पैथ के दौरान थे और ये आपको तंग करता था और आपसे इमोशनल सप्लाई ले लेता था। इस चाह में वो आपके पास दोबारा आ सकता है, पहला। नंबर 2, जब आप नार्सिसिस्ट से पूरी तरीके से अलग हो जाते हो, अब आप अपनी लाइफ में ओपन हो, आपको चाहिए कि अपनी लाइफ में आपको कोई पार्टनर भी होगा, कोई नया पार्टनर होगा, कोई नया फ्रेंड होगा, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या और फ्रेंड्स भी बनेंगे। आप खुश भी होंगे, आप घूमने भी जाएंगे, आप लाइफ में मौज मस्ती भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप एक गलती भी करेंगे। आप ओपनली अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे डालते हैं, और ये बात भूलिएगा मत कि नार्सिसिस्ट आपको हर वे में देख रहा होता है, हर वे में आपके पीछे लगा होता है, हर वे में हर जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है। तो जब नार्सिसिस्ट को ये एहसास होता है कि उसको छोड़ने के बाद में आप दुखी नहीं हो, आप खुश चल रहे हो, बहुत खुश हो, मज़े कर रहे हो, ज़िंदगी जी रहे हो, नए पार्टनर के साथ रह रहे हो, नार्सिसिस्ट जल और भुन जाता है। अब नार्सिसिस्ट आपकी इस सुखी जीवन के अंदर बट्टा लगाने के लिए तैयार होता है, उसकी अपनी पूरी स्ट्रेंथ तैयार करता है और दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करता है। एंटर कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर बट्टा लगाना, आपकी खुशियों में बट्टा लगाना, जैसे ही आपकी लाइफ में वो दोबारा आएगा, वो जानता है कि आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, आप तंग हो जाएंगे। तो जब नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि अगर मेरे इनकी लाइफ में दोबारा जाने से इनकी खुशियाँ उजड़ जाएंगी, ये तंग होंगे, परेशान होंगे, वो खुशी खुशी आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएगा। ये होता है नंबर 2। नंबर 3, जब आप नार्सिसिस्ट को पूरे तरीके से छोड़ चुके होते हैं और आप अपने लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, पैसे से ही बात कर रहा हूँ, पैसे की ही, अच्छे तरीके से पैसा कमा लेते हैं, अच्छे तरीके के एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक ओहदा कमा लेते हैं, एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं, तो नार्सिसिस्ट दोबारा आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि आपकी तरक्की को वो आपकी तरक्की नहीं समझता, आपकी तरक्की को आपको तो वो अपनी प्रॉपर्टी समझता है, आपकी तरक्की को वो अपनी तरक्की समझता है।
समझ लो नार्सिसिस्ट लखपति है और आप बन गए करोड़पति नार्सिसिस्ट से अलग होने के बाद में। तो नार्सिसिस्ट के हिसाब से वो करोड़पति है, आप उसकी प्रॉपर्टी है और जो आपके पास है वो उसका ही है। नार्सिसिस्ट दोबारा आएगा आपके पास में, दोबारा आपकी लाइफ में एंटर करना चाहेगा, दोबारा आपके बिजनेस में एंटर करना चाहेगा। एक बड़ा ही बढ़िया एग्जांपल है नार्सिसिस्ट का। अगर आप लोगों ने बाजीगर मूवी देखी हो शाहरुख खान की, उसमें कैरेक्टर है मदन चोपड़ा वाला, वो बिल्कुल एक्यूरेट वो कैरेक्टर है कि जो फटे हाल होने के बाद वो आपकी लाइफ में वापस आता है आपकी सारी चीज़ों को आपसे छीनने के लिए। तो उसी तरीके से जो नार्सिसिस्ट होता है, जब इसको दिखेगा कि आप अमीर हो गए हो, पैसा आ गया, ये किसी भी तरीके से रो धो के, बच्चों को दिखा के, अपने बूढ़ों को दिखा के, हाथ पैर जोड़ के, कई तरीके से ड्रामे करके आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेगा। और अगर आपने सुपर एम्पैथ ना बनते हुए एम्पैथ बनते हुए दोबारा इसको एंट्री दे दी, तो आप ये मान के चल लो आप तो गए ही गए, आपका बिजनेस भी गया, आपका पैसा भी गया, आपके ही सामने आपके ही बिजनेस का मालिक बन जाएगा ये इंसान कुछ साल लगाने के बाद में, और आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये 3 सिनेरियो होते हैं जब नार्सिसिस्ट आपके जीवन में वापस आता है। वो अपना हक समझ के वापस आता है। बचना होता है सुपर एम्पैथ की तरह, बचना होता है मैनिपुलेशन करके, बचना होता है सीधे सीधे आंखों में आंखें डाल के, बचना होता है सीधे सीधे मुंह पे नो करके। तो जब ये सीख जाओगे, ये जान जाओगे, ये पहचान जाओगे, तो अपनी ज़िंदगी में एक मजबूत इंसान बन पाओगे। और मजबूत इंसान बनने के लिए आप जितनी ज़्यादा बात करोगे, एम्पैथ जितनी ज़्यादा बात करेगा वो उतना ताकतवर होगा। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। ऑनलाइन मीटिंग होगी, ऑनलाइन फेस टू फेस मीटिंग होगी। बहुत बातें समझ में आएंगी, बहुत सी नई बातें समझ में आएंगी। जो आपके अंदर बातें इकट्ठी हुई हैं वो भी करोगे, उसके अंदर से ही आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप बात करेंगे उतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और उतनी कम आपको मैनिपुलेशन कर पाएगा नार्सिसिस्ट। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।